पानी जितना शांत होता है ना, उसमें तैरना उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए खुद को आप इतना ज़्यादा शांत बना करके रखो कि आपकी औकात नापने वाले की हालत ख़राब हो जाए। और झूठ मूठ के लवर लवर के फेर में बिल्कुल भी ना रहो, ठीक है? क्योंकि जो लवर लवर के फेर में रहता है ना, वो दुनिया से बेखबर ही हो जाता है, ठीक है? नीति मेरी रहेगी और नियति आपकी रहेगी। कुछ भाईजान का मैसेज आ रहा था कि वीडियो को जो जो आप सीरीज चला रहे थे लूसेंट का, वो चलाया जाए, कंटिन्यू किया जाए। तो समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी क्या करें, थोड़ा समय निकाला है। 11:30 रात बज रहे हैं, फिर भी वीडियो हम बना रहे हैं। तो हमने कहाँ तक देखा था, कल देखिएगा, पिछला सेशन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा ये सब चीज़ को हमने बता चुका था। और ऐसा नहीं कि हम आकर के यहाँ पे रेटिंग दे दिए, कुछ फ़ायदा थोड़ा नहीं होने जाना रेटिंग दे देंगे। तो घर पर आपको किताबा नहीं है, नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है? रेटिंग हमने नहीं दिया, ठीक है? चलिए, अच्छे तरीके से समझा है, देखिएगा। जो बच्चे नहीं होंगे जो देखिएगा, काफ़ी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आज हमें क्या पढ़ना है, देखिएगा। आज हमें पढ़ना है द्वितीय नियम, यानी पहला नियम तक हमने पढ़ चुका था, ठीक है? चलिए द्वितीय नियम की अगर बात कर देते हैं। देखिए द्वितीय नियम, इस नियम को पहले समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम समझाते चलेंगे। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, एक ही बात बोला गया। यानी बोला क्या गया है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन, ठीक है? तो क्या कहते हैं कि संवेग में परिवर्तन की अगर हम बात बोलते हैं तो संवेग में परिवर्तन और दर मतलब क्या होता है, बट्टा में समय होता है, ठीक है? उस किसके समानुपाती होता है, तो बल के समानुपाती होता है। यही बतियाना बोला है। तो क्या ये वाला रट करके आगे बढ़ जाइए, काम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको? तो कहिएगा कि आपको भी लगे कि वाह गुरुजी, हम 2 मिनट में तो हम तो पूरा किताबा के रही छई कर दिए। जो क्वेश्चन देगा ना, तो खुद रही छई हो जाएगा। जो कलरवा टाइट करके जो निकलता ना है 4-5 गो, वो सब रई छई हो जाता है। समझ में आया? तो ये यही हाल होता है, जो रई छई करके यहाँ पढ़ के जाता है उन्हीं को होता है सब। आसान तरीके से और टाइम दीजिए, जिस पे टाइम देना है उस पे, ठीक है ना? मैसेज जब खेलते हैं तो एक मैसेज के लिए 1 घंटा बर्बाद करते हैं ना आप। हाँ, बाबू का मैसेज आएगा, बाबू 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 रुको ना बाबू, हम अभी पापा हैं, बाबू फोन करते हैं बाबू। बाबू यहाँ तो मैसेज के इंतजार में 1 घंटे बिताए जा रहा है, अब मैसेज अब आएगा। छोड़ो भाई, इस सब चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है? कुछ नहीं रखा हुआ है इस चीज़ में, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हमें बोला क्या गया है कि संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन, तो संवेग का फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं? तो कि हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है, तो कहे कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुना वेग होता है। ये तो पता है ना? तो कहे कि हाँ पता तो है, यही होता है ना? तो कहिए कि हाँ। तो यहाँ पे लिख दीजिए ना, तो संवेग बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिए कि द्रव्यमान और गुना क्या लिख सकते हैं, तो कहिए कि वेग लिख दें, कोई दिक्कत? और बटा में क्या कर देते हैं, समय कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं, समय कर दीजिए। अच्छा, आप जानते हैं ना त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है कि वेग में परिवर्तन और बटा समय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। और त्वरण को ए से सूचित करते हैं। तो क्या भैया इसके जगह पे हम इसके जगह पे हम त्वरण लिख सकते हैं। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान को एम कर दिया, और ये वेग बटे समय को हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं, तो ए लिख दीजिए। तो एफ बराबर ए में यही वाला चीज़ तो आप पढ़ते हैं ना, तो यही चीज़ ना यहाँ पे आप लिखा है, समझ में आ गया? अब देखिएगा, इस टर्म को हमने अच्छे तरीके से समझा दिया। घर पे आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपके भेजे में ये घुसेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक बार रीडिंग दे दिया, वीडियो देख लिया, कंप्लीट हो गया। वीडियो से कुछ नहीं होने जाना है। घर पे आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। टेबल कुर्सी पर बैठ करके खुद को जितना ज़्यादा घसीएगा ना, उतना ज़्यादा चमकिएगा। समझ में आया? अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। अब देखिएगा, हम बात कर देते हैं आगे। देखिए क्या बोला गया है कि यदि त्वरण का मान 0 है, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है। अब कहिए कि इस टर्म का नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस टर्म आप घर पे खुद पे पढ़िएगा। कुछ नहीं रखा हुआ है, सभी टर्म को जो इंपॉर्टेंट है वही, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही आपको हम बता रहे हैं, जिससे आपको भेजे में अच्छे तरीके से घुस जाए, ठीक है? चलिए, क्योंकि हम खुद पढ़ चुके हैं पहले, उसके बाद ना हम आपको समझा रहे हैं। क्योंकि देखिएगा, ये रगड़ रगड़ के रंग बिरंगा मारे हुए हैं, तो पढ़ा गया है ना इस बुक को, तब तो बताया जा रहा है आपको, समझ गए? ठीक है। अब देखिएगा, ये त्वरण का मान 0 है। त्वरण का मान 0 का पहले हम अर्थ समझाते हैं। जैसे में आप मान करके चलिए कि लहरिया कट मारते हैं, तो हाँ बिल्कुल मारते हैं। एकदम देखते हैं तो एकदम बर्दाश्त नहीं लेवाता है।
हैं। तो मान लीजिए कि 40 के स्पीड से अभी जा रहे थे, पहला सेकंड में हमने देखा 40 के स्पीड से, दूसरा सेकंड में हमने देखा 40 के स्पीड से, और तीसरा सेकंड में भी हमने देखा आपको कि 40 के स्पीड से अब जा रहे थे, ठीक है। यानी वेग आपका कितना था, पहला सेकंड में हमने देखा तो वेग आपका 40 था, दूसरा सेकंड में भी देखा था आपका वेग कितना था, 40 था, और तीसरा सेकंड में भी देखा तो वेग आपका 40 था। अब हम आपसे पूछते हैं कि भैया ये जब वेग हमेशा 40-40 है, 40-40 है, 40-40 है, तो कहिए कि वेग आपका क्या है, तो कहिए कि वेग आपका एक समान है भैया, वेग आपका एक समान है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, वेग नियत है, क्योंकि वेग तो बदल नहीं, नियत यानी कांस्टेंट है, वेग तो बदल ही नहीं रहा है। अब समझ में आ गया। और जब वेग नियत रहता है तो त्वरण का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। ये वाला आप रटते हैं, लेकिन हम रटवाएंगे नहीं, सिंपल बात है। आप पढ़ते हैं ना कि जब वेग एक समान हो तो त्वरण का मान शून्य होता है। अरे भाई कैसे भूल गए एग्जाम में, तब क्या कीजिएगा, ठीक है। सब तो हालत खराब हो जाएगा, पसीने पसीने एकदम लगेगा कि अब क्या हो जाएगा, आप सबको अब जब जंग बोली सब उसी टाइम याद आने लगेंगे। तो देखिएगा, सिंपल सी बात हम समझाते हैं कि त्वरण का मतलब होता है ना, कि त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन होना चाहिए। तो वेग में क्या होना चाहिए भैया, तो वेग में परिवर्तन किसके अनुसार, तो समय के अनुसार होना चाहिए। तो हम देखते हैं समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, तो पहला अगर बात करते हैं तो पहला में देखिए कि पहला सेकंड में वेग कितना था, तो 40। दूसरा सेकंड यानी समय तो बदला लेकिन वेगवा तो नहीं बदला, 40 के 40 है। तो क्या समय के अनुसार वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कहिए कि नहीं भैया, समय के अनुसार तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो समय के अनुसार यहाँ पे तीसरा सेकंड में भी देख रहे हैं तो वेग वही क्या है, तो क्या है, 40 से है। अब कहता क्या है, त्वरण की वेग में परिवर्तन होना चाहिए। यानी अगर या तो 35 हो जाता, घट भी जाता या बढ़ भी जाता तो वेग में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ तो एकदम थेथर की तरह बैठल है, एकदम जमड़ है, जमकी लगेले है, ठीक है ना। तो जब जमकी लगेले है तो कह सकते हैं ना कि त्वरण क्या है, तो कहिए कि त्वरण शून्य है। अब समझ में आ गया कि यानी ए बराबर क्या है, तो शून्य है। कोई दिक्कत है, क्योंकि वेग में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा था, कहिए कि त्वरण शून्य है, कुछ है ही नहीं है। यानी 40 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे भी है, तो दोनों को घटा दीजिए, वेग में परिवर्तन कीजिए ना जी। यानी 40 माइनस 40 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो शून्य ना आ रहा है। समझ में आ गया, तो कहिए कि हाँ समझ में तो आ गया। तो त्वरण क्या हो गया, शून्य हो गया। अब क्या बोला है कि यह विरामावस्था में, विरामावस्था में भी रहेगा तो क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। तो कहिए कि हाँ, यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं अगले पे क्या बोला गया। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त किए ना, यही बोला ना किए थे, F बराबर m ए। ये पहले ही हमने कर लिया था कि F बराबर m ए, हमें द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और पहला नियम से, तो कहिए कि पहला नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। पहला से हमें क्या होती है, तो कहिए कि बल की क्या होती है, तो परिभाषा मिलती है, ठीक है। और द्वितीय नियम से हमें क्या मिलता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी F बराबर m ए। ये फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। कभी भी ये लपक सकता है, आपको एक नंबर दे करके जा सकता है, वरना लपेटे में ले सकता है आपको, ठीक है। अब हमें आगे देखना है, क्या बोला गया है कि यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में पूछा गया है। ये साइपत्ति में बल का मात्रक न्यूटन, सिंपल बात है, ये तो आसान बात है, सबको पता है। ए बराबर एम ए, एम बराबर 1, अगर मास के हम 1 लेते हैं, ए बराबर 1 लेते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने काफी अच्छे तरीके से एसआई भी हमने निकालने के लिए बताया था, एसआई पद्धति आपको बताया था कि किस तरीके से निकालते हैं, सो ठीक है। इस चीज को अब देखिएगा घर पे, खुद पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबको देखिएगा एक बार अच्छे तरीके से, सब समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टर्म भारी नहीं है। जो भारी टर्म होंगे वो आपको हम खुद बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इस टर्म को हम समझते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसके बाद में हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आपके सामने एक बात रखते हैं क्या, कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल में अंतर समझते हैं, जानते हैं। ये आप बहुत तकनीकों से पढ़ते आ रहे हैं, जब आप हाफ पैंट पहनते होंगे ना, ठीक है, तबे से आप पढ़ते आ रहे होंगे। अरे 8वां 9वां में तो थोड़े नहीं अथी पहनते होंगे, हाफ पैंट पहनते होंगे ना, तो कहेंगे हाँ हाफ पैंट तो पहनवे करते होंगे। तो उस समय की अगर हम बात बोल रहे हैं ना, तो उस समय देखिएगा बात कर रहा है, लड़के लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हम बात बताते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल और एक क्या होता है, तो कहिए कि गुरुत्व बल। अरे भैया ये दोनों में फर्क क्या होता है, गुरुत्व बल, ये दोनों में फर्क क्या होता है, बस चीजों को समझिएगा। अच्छा, आपको पता है ना कि पृथ्वी यानी ब्रह्मांड में, छोड़िए ब्रह्मांड की बात नहीं है, यानी दो वस्तु जो होता है वो दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है कि नहीं, तो क्योंकि हाँ ये तो जानते हैं। तो दूसरे को जो आकर्षित करता है ना, मान ले कि ये वाला है कोई वस्तु m1 और ये वस्तु है ये दोस्तों, ये दोनों जो दूसरे की ओर आकर्षित करता है, तो उसमें जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं भैया गुरुत्वाकर्षण बल है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वे कि नहीं, तब आपके दिमाग में उठेगा, अच्छा
तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहते हैं। तो गुरुत्व बल किसको कहते हैं? तो बस 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 वेट, एक मिनट, थोड़ा सा बस सब्र कीजिए, मिल जाएगा आपको। अब देखिएगा, अब जैसे मैं अब दो को वस्तु आपने उठाया, तो एक दो वस्तु की जगह एक वस्तु को आप अर्थ ले लीजिए और दूसरा वस्तु आप कुछ ले लीजिए। एक बार हमने ले लिया, ठीक है, एक वस्तु अर्थ होना चाहिए और दूसरा वस्तु कुछ ले लीजिए, ठीक है। और ये दोनों के बीच में तो बल लगेगा ना, ये भी तो एक दूसरे की ओर खींचेगा ना, कि हर एक वस्तु एक दूसरे की ओर खींच रहा है, तो खींच रहा है। तो जैसे में अब सेब वाला बतिया याद आ रहा है, न्यूटन के मतवा पर जो गिरा था, तो ये यानी एक पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है और ये सेब भी अपनी ओर खींचता है, ठीक है। लेकिन सेब का द्रव्यमान उतना ना है कि पृथ्वी को खींच ले, क्योंकि पृथ्वी का ज्यादा है। तो ये दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो कहे कि गुरुत्व बल बोलेंगे, गुरुत्व बल बोलेंगे। भेजा में घुस गया कि गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो कहे कि हाँ घुस तो गया अच्छे तरीके से। अब चीजों को समझते हैं, और यही चीज बात तो यहाँ पे लिखा गया है, गुरुत्वीय बल द्रव्यमान अगुण्य गुरुत्वीय त्वरण। तो यही बला तो लिखा गया है, यानी एफ जो है ये आपका क्या है, तो कहिए कि गुरुत्वीय बल है, ठीक है, गुरुत्वीय बल है, ठीक है। और ये द्रव्यमान यानी एम और ए यही तो है, ये मास हो गया और ये आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये अंग्रेजी में ऊपर में लिखा गया था, इसका नीचे में किया गया, तो अंग्रेजी में आप ही याद कीजिए, ज्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो यहाँ तक तो नहीं है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें समझ में आता है, अच्छे तरीके से आता है। अब इस चीज को थोड़ा सा और तरीके से समझाते हैं, अच्छे तरीके से, ठीक है। स्टार्टिंग को पहले देख लेते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। अब देखिएगा, कई बच्चे ना कंफ्यूज करते हैं कि भार में और गुरुत्वीय बल में काफी ज्यादा भार उनको लगता ना है कि वो द्रव्यमान को समझ जाते हैं, पता ना। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि गुरुत्वीय बल को ही क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। गुरुत्वीय बल को क्या बोलते हैं भैया? तो कहिए कि भार बोलते हैं। तो अभी गुरुत्वीय बल बराबर हमने क्या देखा? तो कहिए कि गुरुत्वीय, देखिएगा रटिएगा नहीं, हम सिंपल से बात बताते हैं। जब इस चैनल पे सब जुड़े हैं तो रटिएगा नहीं, रट करके कहाँ तक जा सकते हैं? बैसाखी के सहारे रेस जीत जाइएगा का आपको लगता है? ना भैया ना, ठीक है। गुरुत्वीय बल बराबर अभी हमने क्या देखा? तो कहिए कि गुरुत्वीय बल बराबर क्या देखा? तो यानी एफ बराबर, अरे एफ बराबर वही ना, अब हिंदी में लिख दे रहे तो कंफ्यूज जा रहा है। यानी एफ बराबर हमने क्या देखा? ए में देखा, अरे देखा कि नहीं देखा? एफ बराबर एम ए देखा ना। तो यही चीज बात तो लिखा है कि कह रहा है कोची कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। यानी इसको अब देखिएगा, अब जैसे में अब ये किसका त्वरण है? किसी वस्तु का त्वरण है, ठीक है। अगर हम जी किसका त्वरण लेना चाह रहे हैं? किसका त्वरण लेना चाह रहे हैं? पृथ्वी का त्वरण लेना चाह रहे हैं। तो पृथ्वी का त्वरण के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? तो जी लेना पड़ेगा, तो एम जी। और गुरुत्वीय त्वरण को, गुरुत्वीय बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिए कि भार बोलते हैं। तो भार को किससे? तो ये इससे सूचित कर दिए, तो डब्ल्यू बराबर आपको क्या हो जाएगा? तो एम जी। यही वाला चीज बात तो यहाँ पे लिखा है, डब्ल्यू बराबर एम जी। कहाँ गया जी, कहाँ गया? डब्ल्यू बराबर एम जी। अब बताइए इस चीज को समझ में कितना बड़ी परेशानी है। अभी इस हम जानते हैं, लेकिन मन देखता है और आगे बढ़ जाता है। वो जानते हैं, वो खाली रटे वाला काम सोच रहा है कि इसका ऐसा मात्रक रटना है, इसका ये होता है, इसका फार्मूला। तो भैया बहुत दूर हैं आप, वो समय जमाना लग गया, उस समय पहले काम होता था, ठीक है ना। 5 साल पहले 6 साल पहले वैसे होता था, अब खत्म हो गया है। प्रीवियस से उठाइए, हालत खराब हो जाएगा, पसीने पसीने नहीं आ जाएगा, ठंडा के दिनों में समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस समझ टर्म को समझते हुए आगे बढ़ना है। यानी गुरुत्वीय बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। अब समझ में आ गया? यानी गुरुत्वीय बल बोले या भार बोले, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो गुरुत्वीय बल का मात्रक होगा वही भार का मात्रक होगा। तब भार का मात्रक क्या होगा? तो कहे कि भार का मात्रक भी न्यूटन होगा। कोई दिक्कत है? तो कहे कि नहीं। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। फिर से एक बार बता दे रहे हैं चीजों को, यहाँ पे काफी लड़के कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। क्या बोला गया कि गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं, ठीक है। यानी गुरुत्वीय बल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो भार लिख सकते हैं। यानी डब्ल्यू बराबर क्या? एम जी। पृथ्वी के लिए तो गुरुत्वीय त्वरण जी ना होगा जी, अरे ये छोटा वाला जी होगा ना। तो कि हाँ हाँ जी होगा। अभी जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा पता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो क्या मात्रक नहीं निकाल सकते हैं? अब कई बार हमने बताया है, ठीक है, मात्रक भी निकाल लीजिएगा, ठीक है।
इसका छोटा वाला जी का भी मान निकाल सकते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण ये छोटा वाला जी है तो उसको आप निकाल सकते हैं। ये डब्ल्यू क्या है तो कहिए कि देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो जी बराबर क्या हो जाएगा तो कहिएगा ना कि डब्ल्यू बटा में एम होगा। ठीक है, तो ये डब्ल्यू क्या है तो कहिए कि ये भार है, तो भार का मात्रक क्या हो गया न्यूटन, ये एम का क्या हो जाएगा किलो के जी होगा, तो न्यूटन प्रति के जी। देखिएगा कहीं दिले है गुरुत्वीय त्वरण को न्यूटन प्रति केजी मात्रक से भी व्यक्त किया जाता है, बस देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको दे देगा कि निम्न में से कौन भिन्न है, इस तरीके से जब देगा ना तब क्या कीजिएगा, रटन तो तोता रहिएगा तक हो पाएगा। रेटिया में हुर देता है, नहीं जानते हैं, नहीं वो जो रटन तू तोता रहता है उसमें रेटिया में हुर देता है, तो उसी तरह से हुर देगा वो, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है, सभी अच्छे तरीके से समझाया। एक बार घर पे आप ई नहीं की वीडियो देखे चुपचाप रह गए, ठीक है, तो कोनो फायदा नहीं होगा, फिर लवर लवर करते रह जाइएगा। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया सब न्यूटन का दूसरी नियम सब हम समझा दिया। चाहते तो सिर्फ पढ़ करके आगे बढ़ सकते थे, बट इतना हमको क्या लगा लपर लपर करना था, कोई फायदा था लपर लपर करने से नहीं। अब देखिएगा चैनल थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह, सपोर्ट में क्या हम आपसे का थोड़ी नहीं आपसे किडनी हम मांग रहे हैं का सपोर्ट में, सपोर्ट में बस यही काम करना है कि लाइक वगैरह कमेंट वगैरह करके बताइएगा कि कैसा है। जो भाईजन होंगे बहन जन होंगे कोई होंगे अपना पराया जो भी होंगे शेयर वगैरह कर दीजिएगा बस, और का हम आपसे थोड़ा नहीं करें कि हम आपको अपना रिभरवा हमको दे दीजिए, ऐसा कहे हैं कभी। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना है मोमेंटम। मोमेंटम में क्या देखना है, मोमेंटम हमें देखना है यानी संवेग। तो संवेग अभी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि संवेग बराबर क्या होता है, तो कहिए कि द्रव्यमान और गुना वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो कहिए कि संवेग बोलते हैं। यानी P बराबर क्या है एम भी, बस या बाकी फाजुल चीज इसमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, P बराबर एम भी, तो यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब इसका मात्रक करते हैं, इसका मात्रक इसका अगर बात करते हैं क्या इसका मात्रक क्या होता है, तो क्या मात्रक आप नहीं निकाल सकते हैं, क्या आप ये सब रटिएगा, बस रटना है ये वाला रटना है, मात्रक वगैरह बीमा वगैरह बिल्कुल नहीं रटना है। तो देखिएगा इसका मात्रक की अगर बात करते हैं तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान क्या है कि किलोग्राम हो जाएगा, और वेग का क्या हो जाएगा तो मीटर। ठीक, इसको लिखते हैं किलोग्राम। ठीक है, अब वेग का क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप किलोग्राम सेकंड प्रति मीटर इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं मात्रक को। मात्रक देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ दिया गया है, यहाँ पे वेग क्या है सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि तो है, इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, हमने क्या निकाला है किलोग्राम। अच्छा देख लेते हैं फिर से, संवेग बराबर क्या होता है तो कहे कि द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान को क्या हो जाएगा तो किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर बात कर देते हैं ये बटर कहाँ से लिख दिए थे यहाँ पे जी, यहाँ पे तो गबड़ा दिए थे, देखिए बटर नहीं होना चाहिए, मेन बटर कहाँ से हम लिख दिया था, यही गबड़ा गया था। चलिए ठीक होता है कभी कभी। अब देखिएगा वेग का मात्रक क्या होता है तो मीटर, और प्रति क्या होता है सेकंड, तो संवेग का आपका मात्रक क्या हो जाएगा तो कहिए कि संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखिएगा मिला लीजिए होगा यहीं पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए संवेग क्या है तो कहेगी सदिश राशि है। अगर हम बात बोलते हैं कि भार कौन सा राशि है, भार, तो भार भैया आपको सदिश राशि मिलेगा। ठीक है, भार कौन सा राशि है तो सदिश राशि है, तो दिक्कत। अगर यही बोलते कार्य, तो कार्य आपका अदिश राशि है, सब याद करवाए हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही पूछ देते हैं। ठीक है, सब याद करवाए हैं आपको, जो याद नहीं किए होंगे उनको क्या कोसते रहेंगे, भैया हम कमजोर हैं क्या करें, हमारे भाग में नहीं कमजोरी लिखल है, क्या करते हैं बहुत दूध पीते हैं लेकिन फिर भी कमजोरी लिखल है, तो करते रहिए कमजोरी कमजोरी। अब आगे देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स मतलब होता है आवेग। अब देखिएगा आवेग को समझते हैं, देखिएगा रटिएगा नहीं, हम सिंपल सी बात बताते हैं। हमने क्या किया कि किसी व्यक्ति को एक झापड़ कस के मारा। ठीक है, ये जब एक किसी व्यक्ति को एक झापड़ कस के मारते हैं नहीं, तो पता है कि आपने बल लगा दिया। ठीक है, और बहुत एकदम तीव्र गति से मारते हैं ना, यानी समय अंतराल आपने क्या लिया कम लिया। ठीक है, नहीं अभी समझ में आया, कोई बात नहीं, हम अभी समझाते हैं। जैसे मैं कराटा मैन को देखे हैं कि एकदम 4 गो 5 गो ईंटवा एकदम तहिया करके आता है, एकदम मार के खड़ाक सुना इसको तोड़ देता है, और हमने से टूटवे नहीं करता है, काहे नहीं टूटता, उसको पता है कि इस पर जितना कम समय देंगे ना बल उतना ही ज्यादा लगेगा, बस यही वाला आवेग होता है। समझ में आ गया, क्योंकि जितना हम कम समय देंगे बल उतना ही क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कहे कि नहीं अभी भी समझ में नहीं आ रहा, हम अभी समझाते हैं। यानी अगर हमको समय कम
कम देंगे, क्योंकि ये देखिएगा आवेग जो होता है बल और समय अंतराल के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर देखिएगा समय अगर हम कम देंगे तो आवेग तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय। अब ये आवेग को हमको बढ़ाना है, देखिएगा आवेग बराबर बल गुना समय होता है, और हमें क्या करना है कि बल को बढ़ाना है तो समय अंतराल को कम करना पड़ेगा। समय अंतराल को जैसे ही कम करेंगे ये वाला बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कराटा मैन जो होता ना है इतना तीव्र गति से मारता ना है कि 2-3 गो ईंट में पहिया करके रखता है ना, उकरो तोड़ देता है। का है, क्योंकि समय अंतराल कम लेता है। ठीक है, और देखिएगा अभी और समझाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इंतजार क्या कीजिए कि क्रिकेट बॉल वाला कभी याद आ रहा है, पूछता है कि क्रिकेटर खिलाड़ी जो होता है ना, फील्डर जो होता ना है, कैचवा लोकते समय भैया अपना हाथवा पीछे काय खींच लेता है। तो आप रटते हैं, नहीं हम रटवाएंगे नहीं, काहे खींच लेता है आप खुद बताइए। आप बताइए, इतना तक तो आवेग तो समझा दिया। अरे भैया आवेग बराबर क्या होता है, तो कहिए कि आवेग बराबर होता है बल और गुना क्या होता है, तो समय होता है। कोई दिक्कत, समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल होता है, कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब देखिए जैसे में ये बॉल आ रहा है, ठीक है, अभी जब बॉल आ रहा है तो आपने क्या किया कि ये हाथ आपका है, ऐसे आप पीछे खींच लिया। काहे खींच लिया, अब देखिएगा आपने पीछे काहे खींचा कि समय थोड़ा ज्यादा लगे भैया। वहां पे कराटा वाला व्यक्ति क्या कर रहा था, बल ज्यादा लगाने के लिए समय कम कर रहा था, यानी समय कम करेगा तो बल ज्यादा हो जाएगा। और आप अभी क्या कर रहे हैं कि समय अंतराल को पीछे खींचिएगा तो थोड़ा सा देरी से ना आपके पास में बॉल आएगा, तो कहिए कि हाँ देरी से आएगा। यानी आप कहने का मतलब क्या है, समय अंतराल आप अपना बढ़ा रहे हैं ना, तो बढ़ा रहे हैं भैया, तो बल आपका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो बल जब कम लगेगा तो चोट भी क्या होगा, कम लगेगा। अब समझ में आ गया काहे पीछे खींचते हैं से, कोनो दिक्कत है तो ना, कोनो दिक्कत तो ना है। भेजा में तो घुस गया होगा, तो कहाँ घुस गया होगा। ठीक है, और बाकी जो होंगे इसका कल लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, क्योंकि ठीक है, तो क्योंकि हमें भी कुछ पढ़ना रहता है भाई। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और चैनल छोटा है तो थोड़ा सा मन उतना नहीं करता है जितना तरीके से। अब हम जैसे में अगर हाँ कुछ गलत तरीके से हमने समझाया होगा तब भी बताइए कि ना भाई तुम जैसे तैसे समझा देते हो, जबरदस्ती समझा देते हो, समझ में नहीं आता है। फिर भी हमने अगर वैसा भी समझाया होगा तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, ऐसा नहीं कि हम कमेंट बॉक्स ऑफ रखते हैं। थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिएगा और बताइए कैसा लगता होगा चैनल, जो मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। ठीक है, तारीफ भी कीजिएगा, बुराई होगा तो बुराई भी कीजिएगा, क्योंकि अगर अगर आप खुद नहीं हमें बताइएगा कि यहाँ पे गलती कर रहे हो तो हम सुधारेंगे कैसे। ठीक है, तो और हमें जो कुछ भी बोलते होंगे वो थोड़ा सा देखिएगा, आप सिंसियर आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिंसियरिटी नहीं दिखाइएगा तब कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होने जाना है। ठीक है, तो एकदम आक्रामकता के साथ हिम्मत बांधे हुए रखिए, पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखना है। जिंदगी में जो पीछे हो गया उसे भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि जब आप पाइएगा ना उस चीज को, आपका खुशी का आंसू आपको सब कुछ वो भुला देगा। उस आंसू में सब कुछ, आपके जितने गम होंगे ना सब कुछ बह जाएंगे। ठीक है, तो बस उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर आक्रामकता के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ते रहिए। नीति मेरी और नियति आपकी। जय हिंद।